अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक जमशेद बिस्मिल्लाह नर्सरी फार्म चैनल से। दोस्तों आज मैं आपको बिस्मार्किया पाम के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा। इसकी क्या खसूसियात है, इसका सेंसी नाम क्या है, इस पौधे की क्या खसूसियात हैं, इसकी कैसे केयर की जाती है और इसको कहाँ पर लगाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बिस्मार्किया पाम की एक बहुत ही खूबसूरत और नया वैरायटी है। इसकी खूबसूरती इसके पत्तों की वजह से होती है। इसके पत्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हमेशा ऐसे हरे भरे रह जाते हैं। इसकी खूबसूरती की वजह से इसको मुख्तलिफ पार्क्सों में लगाया जाता है और इसके अलावा लान वगैरह में लगाया जाता है और इसके अलावा यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और हर तरह के माहौल में लगाया जाता है। इसकी खूबसूरती इसके पत्तों की वजह से होती है जो कि लोगों को दूर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। बिस्मार्किया पाम का शुमार ऐसे दरख्तों में किया जाता है जिसकी बहुत ही कम देखभाल होती है, यानी इसकी बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है और ये बहुत कम पानी में भी सर्वाइव कर जाता है। बिस्मार्किया पाम का पौधा धूप वाली जगह पर बेहतरीन बढ़ता है। बिस्मार्किया पाम का साइंसी नाम बिस्मार्किया नोबिलिस है। बिस्मार्किया पाम पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और इसके अलावा तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है। बिस्मार्किया पाम गर्म इलाकों में ज़्यादा बेहतर नशोनुमा पाता है। बिस्मार्किया पाम का तना बहुत ज़्यादा मोटा और मजबूत होता है जो इसे तेज़ हवा में भी गिरने नहीं देता। बिस्मार्किया पाम का शुमार पाम के बड़े दरख्तों में किया जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 30 से 40 फीट तक हो सकती है। बिस्मार्किया पाम के पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े और पंखे की शक्ल के होते हैं। पत्तों का रंग चमकदार सिल्वर, हल्का नीला या सब्ज़ होता है जो दूर से भी नुमायाँ दिखाई देता है। इसके पत्ते 3 मीटर तक चौड़े हो सकते हैं। तना मोटा और मजबूत होता है, बिल्कुल खजूर के दरख्त जैसा होता है। इसके पत्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सिल्वर रंग के नज़र आते हैं जो लोगों को दूर से अट्रैक्ट करते हैं और इसके पत्ते बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। इसी वजह से इसको सिल्वर पाम भी कहा जाता है। अगर आप बिस्मार्किया पाम की मज़ीद खूबसूरती बढ़ाना चाहते हो तो इसके नीचे वाले जो तने हैं ये इसको काट देना चाहिए। इस तरह इसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती है। बिस्मार्किया पाम बहुत ज़्यादा हार्डली पौधा होता है, ये नहीं हर तरह का मौसम बर्दाश्त कर लेता है। ये पौधा तेज़ हवा और खुश्क मौसम को बर्दाश्त कर लेता है। बिस्मार्किया पाम का शुमार स्लो ग्रोथ वाले पौधों में शुमार किया जाता है, यानी इसकी स्पीड जो है ये स्लो होती है, यानी ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और ये ज़्यादा उम्र पाता है। आमतौर पर इसे घरों के लॉन, पार्क्स, फार्म हाउसेज और सड़क के किनारे लगाया जाता है। ये दरख्त अपनी सिल्वर पत्तों की वजह से ख़ास कशिश रखता है और बाग की खूबसूरती बढ़ाता है। अब बात करते हैं बिस्मार्किया पाम को कहाँ पर लगाना चाहिए और इसके लिए क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। तो सबसे पहले बिस्मार्किया पाम एक गर्म मरतूब पौधा होता है, यानी ये गर्मी को ज़्यादा पसंद करता है। इसको ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहाँ मौसम गर्म हो। बिस्मार्किया पाम गर्म और धूप वाले मौसम में बेहतरीन उगता है। इसके बाद ये कम पानी में भी ग्रो कर आता है, यानी जहाँ पे पानी की कम मिकदार हो वहाँ पे ये आसानी के साथ ग्रो कर सकता है। जब छोटा पौधा लगाते हैं तो इसको बाकायदगी से पानी देना चाहिए। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसको पानी की मिकदार कम ज़रूरत होती है। बिस्मार्किया पाम को बेहतरीन और अच्छी नक्काशी वाली मिट्टी में लगाना चाहिए, यानी रेतीली मिट्टी हो। इसमें इसकी नशोनुमा ज़्यादा बेहतर होती है। बिस्मार्किया पाम को आप ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ बहुत ज़्यादा धूप हो और यह खुली जगह हो। बिस्मार्किया पाम बहुत कम देखभाल मांगता है। तो दोस्तों अगर आप भी बिस्मार्किया पाम की खूबसूरती से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप इसको अपने लॉन में या अपने घर में ज़रूर लगाएं या अपने बाग्स वगैरह में लगाएं या अपने फार्म हाउस पर लाजमी इसको लगाएं और इसकी खूबसूरती से फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों अगर इसके आप छोटे पौधे गमलों में भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ज़मीन वाला पौधा इसकी खूबसूरती ज़मीन में ज़्यादा बेहतर होती है, इस वजह से इसको ज़मीन में लगाना चाहिए। अगर आप इसकी मुकम्मल खूबसूरती से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसको 15 से 20 फीट के दरमियान फासले पर लगाना चाहिए। इसके दरमियान में आप कोई और पौधे भी लगा सकते हैं, जैसे कंगी पाम हो गया और दूसरे पौधे भी आप लगा सकते हैं जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और आखिर में मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूं और इस तरह की मज़ीद वीडियो आप लोगों तक के साथ शेयर करता रहूं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।